एक दल चल पड़ा, अपनी ही मौज में। आर्यभट्ट की खोज में। प्रकृति में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो स्वभाव से ही सभी प्राणियों से ज्यादा ज्ञान पिपासु रहा है। इसकी प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने की भूख बहुत पुरानी है। इसका होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि मनुष्य को प्राणी श्रेष्ठ भी कहा जाता है। यदि ये भूख नहीं होती तो इतने सारे रहस्यों से पर्दा कैसे उठता और ब्रह्मांड को समझने का मौका कैसे मिलता। सभ्यताओं का उदय भी ज्ञान को व्यवस्थित करने का ही परिणाम है। मनुष्य की इसी आदत ने ही विज्ञान को पनपने का मौका दिया, जिससे आने वाली पीढ़ियों को उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान व्यवस्थित रूप में मिलने लगा। यद्यपि ज्ञान पिपासु लोगों की संख्या सीमित रही है, तो भी जो गिने चुने लोग शोध कार्य में लगे थे, उन्होंने न केवल अभूतपूर्व कार्य किए, बल्कि अगली पीढ़ियों के विद्वानों व शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान मार्ग भी प्रशस्त किए। विश्व के अलग अलग भागों में पनपी सभी सभ्यताओं ने प्राप्त ज्ञान को अपने अपने अंदाज में पिरोया व संपूर्ण विश्व को इसका परिचय भी करवाया। भारत की भूमि वसुधैव कुटुंबकम की भावना होने के कारण अनोखी रही है। कालांतर में पैदा हुए हमारे ज्ञानी व गुणी लोग ऋषि मुनि कहलाए हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ज्ञान बटोरने, बांटने व समाज की सेवा में लगा दिया। हमारे कुछ ऋषि मुनियों व आचार्यों ने तो इस ब्रह्मांड का इतना गहन व सटीक अध्ययन किया कि उनके ज्ञान को चुनौती देने वाला अब तक भी शायद कोई हुआ हो। इतना ही नहीं, यहाँ की भाईचारे व ज्ञान को सुपात्र को बांटने की परंपरा ने विश्व के अनेक भागों से ज्ञान पिपासु लोगों को इतना ज्यादा प्रभावित व आकर्षित किया कि वे लोग यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त करने लगे व उसे समस्त धरा पर बांटने लगे। इस तरह भारतवर्ष ज्ञान प्राप्ति के सबसे लोकप्रिय व बड़े केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया और यहां पनपा ज्ञान कमल समस्त संसार में खिलने लगा। भारतवर्ष की इसी भूमि पर ब्रह्मांड के रहस्यों, आकाशीय गतिविधियों व अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन अध्यापन की परंपरा भी अति प्राचीन है। यह भूमि है रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि व विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास की। इन्होंने समाज विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक का इतना गहन व सटीक अध्ययन किया कि इनके ज्ञान को हजारों वर्षों से हो रहे परिवर्तन भी न तो मिटा सके और न ही चुनौती दे सके। विज्ञान को महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत करने की ऐसी अद्भुत कला शायद ही किसी और को आती हो। यह भूमि इवेंट एस्ट्रोलॉजी के रचयिता गुरु वशिष्ठ की भी है, जिन्होंने समस्त संसार को समय की अनुकूलता व प्रतिकूलता को पहचानने के नायाब तरीके बताए। प्रकाश की किरणों व ध्वनि तरंगों का वैज्ञानिक अध्ययन तथा हजारों वर्षों पूर्व भी विमानन क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान देने वाले मुनि भारद्वाज भी इसी भूमि पर पैदा हुए थे। इसी पावन भूमि पर महर्षि विश्वामित्र व अगस्त्य मुनि भी पैदा हुए, जिन्होंने अग्नि परीक्षणों व दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया।
गायत्री को सिद्ध करके विश्व शांति में इसके महत्वपूर्ण योगदान का श्रेय भी महर्षि विश्वामित्र को ही जाता है। ये भूमि गौरवान्वित हुई है मुनि श्रेष्ठ कपिल मुनि के आगमन से भी, जिन्होंने सांख्य दर्शन के रूप में पूरी दुनिया के समक्ष एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया जो ब्रह्मांड को प्रकृति और पुरुष के संयोग से बना मानता है तथा जिसमें प्रत्यक्ष शब्द व अनुमान को ही प्रमाण माना जाता है। वैज्ञानिकों और ऋषि मुनियों की इसी धरती पर पाणिनि जैसे भाषा शास्त्री व पतंजलि जैसे योग सिद्ध भी हुए हैं। पाणिनि रचित अष्टाध्यायी भाषा शास्त्र का एक अद्भुत ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि ने ब्रह्मांड में कुछ दिव्य ध्वनियों को सुना और उन्हें अष्टाध्यायी के रूप में पिरो दिया। हमारे भारतवर्ष की इस पावन मिट्टी ने न जाने कितने ही विद्वानों को जन्म दिया है। इसकी ज्ञानमाला के एक ऐसे ज्ञान पुंज का परिचय आज हम आप लोगों से कराने जा रहे हैं जिसने गणित व अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे अद्भुत व सही ज्ञान का संकलन किया जिससे पूरी मानव जाति सदियों से लाभान्वित होती आ रही है व युगों युगों तक होती रहेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीरो के हीरो कहे जाने वाले आर्यभट्ट की।